तमंचावाद, परिवारवाद के बाद आतंकवाद। यूपी विधानसभा चुनाव में तीसरा चरण आते आते तनातनी इस कदर बढ़ गई कि सीएम योगी ने अहमदाबाद ब्लास्ट का कनेक्शन आजमगढ़ से जोड़ते हुए समाजवादी पार्टी पर हमलों की बौछार कर दी। इस चुनाव में दोनों ओर से इतना कुछ दांव पर है कि कोई भी मुद्दा अछूता नहीं रहा। विकास के पथ पर अग्रसर है। तीसरे चरण के मतदान से पहले यूपी की चुनावी फिजा में जीत के दावों का शोर है। डंके की चोट पर दावे हो रहे हैं, दूसरों की पराजय का और अपनी विजय का। समाजवादी पार्टी और गठबंधन के लोगों ने शतक मार लिया है। अब 22 में भाजपा को जिताकर बाउंड्री लगानी है, चौका लगाना है। यूपी के लोगों ने ठान लिया है कि होली आने से पहले 10 मार्च को ही रंगों वाली होली हम धूम से विजय की होली मना देंगे। यूपी के चुनाव की यही तो खूबसूरती है। जैसे जैसे जंग आगे बढ़ती है, रोमांच बढ़ता ही जाता है। मोदी जी, योगी और अखिलेश को क्या करेंगे सलाह। जाटलैंड की लड़ाई खत्म हो गई तो यादव लैंड पे चढ़ाई होने लगी। तीसरे चरण में चुनाव की चाल बदली, मुद्दे बदले, नेताओं के तेवर बदले। तीसरा दौर आते आते यूपी के चुनाव में आतंकवाद को भी दाखिला मिल गया। आज गुजरात के अहमदाबाद के एक न्यायालय ने गुजरात के एक सीरियल ब्लास्ट के मामले में अपना फैसला सुनाया है। उसमें मृत्युदंड प्राप्त होने वाला एक आतंकी का संबंध दुर्भाग्य से आजमगढ़ से भी है और उसके परिवार का संबंध समाजवादी पार्टी से है। आप अनुमान कर सकते हैं समाजवादी पार्टी के मंसूबे क्या हैं। योगी आदित्यनाथ ने अहमदाबाद का आजमगढ़ से कनेक्शन जोड़ा, समाजवादी पार्टी का दहशतगर्दी से दामन जोड़ा और तीसरे दौर को नया रूप रंग देने की कोशिश की। योगी तो यूं भी अखिलेश यादव पर हार्ड हिटिंग हमले करते रहे हैं, जिसका जवाब भी अखिलेश की तरफ से उतना ही सख्त दिया जाता रहा है। याद करना, हमने 5 साल के अंदर समाजवादी पार्टी के संरक्षण में पलने वाले पेशेवर गुंडे और अपराधियों के खिलाफ बिना किसी मान बनोबल के कार्रवाई की है। और मैं आपको आश्वासन देने के लिए आया हूं कि बुलडोजर को मरम्मत करने के लिए भेज दिया हूं। 10 मार्च के बाद जब ये फिर से चलना प्रारंभ होगा तो जिन लोगों में अभी ज्यादा गर्मी निकल रही है, भाइयों बहनों, ये गर्मी 10 मार्च के बाद अपने आप शांत हो जाएगी। और जिस तरीके का पहले चरण में चुनाव हुआ है, मैं समझता हूं पहले चरण के लोग और पहले चरण का संदेश यहां भी पहुंच गया होगा कि पहले चरण से ही गठबंधन ने बढ़त बना ली है और दूसरे चरण का जो वोट पड़ा है उसके बाद तो गठबंधन ने अपना शतक लगा लिया है। यूपी का चुनाव सिर्फ यूपी तक ही नहीं ठहरता, इस चुनाव का दायरा बड़ा है। ये 2022 का चुनाव जरूर है, लेकिन इसका सीधा असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ना तय है। इसलिए इस चुनाव में हमलों की कोई सीमा नहीं रहती। सारी हदें यूपी के चुनाव में पहले भी टूटती रही हैं और इस बार भी टूट रही हैं। अखिलेश के समर्थन में पिता मुलायम सिंह प्रचार के लिए उतरे तो उन पर भी प्रहार हुआ। नेताजी को भी लेकर के चले गए, मुलायम सिंह जी को, और मुलायम सिंह जी बेचारे मंच पे गए और मंच पे जाते ही उन्होंने कहा, ठीक है भाइयों बहनों, आप जो है करहल में जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता चिल्लाते रह रहे थे, कह रहे थे कि आप बोलिए ना इनको वोट देने के लिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, जिसको यहां की जनता जिताना चाहती जिता दीजिए।
यानी उन्हें नाम भी नहीं मालूम था। ये जो परिवारवादी कह रहे हैं कि घोर परिवारवादी हैं, याद रखना आप लोग, जिसका परिवार होता है वही परिवार वालों का दुख और दर्द समझ सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जो राज कर रहे हैं, इनके कोई परिवार नहीं है। एक परिवार वाला ही महसूस कर सकता है अपना दायित्व, अपनी जिम्मेदारी, और एक परिवार वाला ही समझता है कि महंगाई क्या है। ये तो तय मानिए कि तीसरे चरण के मतदान के साथ ही यूपी में नई सरकार की बुनियाद तकरीबन तय हो जाएगी। जो आगे निकल गया उसे पछाड़ना मुश्किल होगा, जो पिछड़ गया उसके लिए भरपाई करना कठिन हो जाएगा। इसलिए कल की वोटिंग में कांटे की ऐसी टक्कर है, हमलों की ऐसी बौछार है, जो पहले कभी देखा और सुना नहीं गया। और यही यूपी के चुनाव का रोमांच भी है। आज तक ब्यूरो।